चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर से मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में कि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ये बात है कार्डियो केयर की, यानी हार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं। और निश्चित रूप से आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। और कहीं ना कहीं हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और जब तक हम ये समझते हैं तब तक हमारी जिंदगी में शायद बहुत देर हो गई होती है, उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। और शायद गंभीर बीमारियां होने के बाद आज आजीवन व्यक्ति दवा खाता रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो रिकवरी कभी नहीं हो पाती है साथी। तो क्या जरूरत है कि हम लोग जो है अपने हार्ट को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, अगर अभी हम सुरक्षित हैं तो। और कोई डिजीज हो गई है तो उसको किस प्रकार से जो है आयुर्वेद के माध्यम से खत्म किया जा सकता है, सप्लीमेंट के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे स्लाइड के ऊपर मैं लेकर चलता हूं, और वहां से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच ओ का भी जो आंकड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये बता रहा हूं। आज भारत जो है एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां पर बहुत ज्यादा हार्ट के पेशेंट पाए जाने लगे हैं। बाकी कंट्रीज में सिचुएशन फिर भी सही है। तो आज भारत आयुर्वेद का देश है, फिर इतनी सारी दिक्कतें हार्ट से रिलेटेड कैसे भारत में आती जा रही हैं, आज हम लोग इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से मैं जानकारी को शेयर करता हूं। और शायद हो सकता है कि हमारे घर में किसी को कोई ये दिक्कत ना हो, लेकिन हमारे आस पड़ोस में, हमारे नाते रिश्तेदारी में सारे लोगों को हो सकता है ये समस्याएं हो। तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी देकर उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्लस करने का दोस्तों जरूर प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी जानकारी उनको बहुत गंभीर बीमारी से बचा ले। तो दोस्तों ये प्रो हार्ट है, और हृदय वो अंग है शरीर का जो कभी दोस्तों आराम नहीं करता है। आज बहुत पावरफुल होता है आपका माइंड, दिमाग, लेकिन वो भी रात में आराम करता है। आप बहुत एक्टिव हो जाएं, आपका पूरा शरीर रात को आराम करता है, लेकिन आंखें आपकी देखिए हमेशा ओपन रहती हैं, लेकिन रात को वो भी आराम करती हैं। यानी बॉडी का हर सिस्टम कभी ना कभी आराम करता है। केवल एक ही वो पार्ट है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, ये कभी आराम नहीं करता है दोस्तों। और ईश्वर करे कि किसी का दिल कभी आराम भी ना करे, क्योंकि अगर इसने 5 सेकंड के लिए भी आराम ले लिया तो शायद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी का दिल कभी आराम ना करे, और हमेशा जो है धड़कता रहे, और हमेशा जो है आपको सुरक्षित बनाए रखे। तो दोस्तों आज हो क्या रहा है कि हार्ट में इतनी बड़ी दिक्कतें इंडिया के अंदर आ क्यों रही है। हमारा खान पान, सबसे पहले खान पान का जो मेन स्रोत है कृषि, हमारी कृषि ही दिक्कत में है। हम लोग डाई, यूरिया, पोटास, पेप्सिसाइड्स ऐसे बहुत खतरनाक केमिकल डाल रहे हैं, और उसको हम ही खा रहे हैं। और सोच के देखिए दोस्तों, क्योंकि हम जो भी अनाज उगाते हैं साल भर हम उसका सेवन करते हैं। अगर हम नहीं उगाते हैं, कहीं से खरीद के लाते हैं, तो वो भी मार्केट में वहीं से जाता है, क्योंकि सारी चीज उत्पन्न खेत में ही होनी है। और धीरे धीरे जब डाई, यूरिया, पोटास, बहुत सारा केमिकल हमारे शरीर में जाता है तो बीमारी बन जाती है। और जो है हमको पता भी नहीं लगता है उस स्टेज पर। हम ये सोचते हैं कि हम तो सारी चीजें अच्छी खा रहे हैं। हमको ये लगता है यार मैं तो फल खा रहा हूँ, सेब खा रहा हूँ, संतरा खा रहा हूँ, मैं तो हमेशा फल का सेवन करता हूँ, तो भी बीमारी क्यों आ जाती है दोस्तों। इसको समझिए कि जो भी आपका सेब पैदा होता है वो शिमला के अंदर पैदा होता है दोस्तों। तो शिमला से यहां तक आने में समय लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है। उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत सारे केमिकल, कलर का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे पेप्सिसाइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो सुरक्षित यहां तक पहुंच पाता है। और हम लोग गांव से अगर बिलोंग करते हैं, आप देखिए कभी भी आपके मार्केट में केला आता है, ट्रकों पर लदकर आता है, आप देखिए कच्चे केले लदकर जाते हैं। तो वो कैसे पक जाते हैं दोस्तों, वो भी कलर केमिकल से जो है पकाए जाते हैं, और ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो आज कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा हुआ है। तो आज जरूरत है, हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्या खेती करना बंद कर दे क्या? क्या जो मार्केट में फल वगैरह आ रहे हैं खाना छोड़ दे क्या? नहीं दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन हमको एक बात समझनी है कि इसके साथ साथ आज जो है बहुत सारे वेस्टीज ने सप्लीमेंट लॉन्च किए हुए हैं,
अगर हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इनका सेवन करते रहेंगे, तो जो टॉक्सिन इन कलर केमिकल के कारण उत्पन्न होता है बॉडी में, ये बॉडी से बाहर निकलता रहेगा और आपका जो हार्ट है ये हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज, क्या क्या सिम्टम्स इसके होते हैं। तो 7 टाइप्स टू लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कि कैसे जो है हम लोग इससे बच सकते हैं, या फिर हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए इस सिम्टम्स से बचने के लिए। तो सबसे पहला है लीवर स्मोक फ्री। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जितने भी स्मोकिंग वाली चीजें आती हैं, अल्कोहल वगैरह की चीजें आती हैं, हमको इसको बंद करना पड़ेगा। तंबाकू वाली जितनी चीजें हैं ये हमको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा, और हम अगर इसके आदी हैं तो हमको कम करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा है मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बीपी 120 मैक्सिमम और 80 मिनिमम के बीच में होना चाहिए जब भी आप इस बीपी को नपाते हैं। तो हमें अपनी बीपी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट हमेशा काम करता है, हमेशा ब्लड को पंप करता है। तो अगर हमारी जो आर्टरीज हैं, नसें हैं, विंग्स हैं, अगर इसमें कोई भी कचरा जमा होने लगेगा तो निश्चित रूप से हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा दबाव महसूस होगा, ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा, और उसी कंडीशन में भी हार्ट बहुत बार दिक्कत में आ जाता है। तो तीसरी जो चीज है, मेंटेन अ हेल्दी वेट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको खा पीकर बहुत मोटे हो जाना है। तो हमको हेल्दी वेट का मतलब है कि अपने वेट को मैनेज करते हुए चलना है, ना बहुत कम होना चाहिए, ना बहुत बढ़ना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो हाइट के हिसाब से जो है व्यक्ति का वेट होता है, तो ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। अगला है वॉच योर कोलेस्ट्रॉल। कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन क्या है कि एक तो मैंने आपको बता दिया, जो कलर केमिकल कोटेड चीजें हम लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो चर्बी को बढ़ाती हैं, और जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो मार्केट में आज जो तेल आ रहा है ये बहुत खतरनाक है, इसमें पाम ऑयल की अधिक मात्रा होती है, और ये पूरी तरीके से बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है, और ये इकट्ठा होता है दोस्तों। इस कारण से हमारा हार्ट में बहुत बार दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती है। तो खाने का जो भी हम तेल खा रहे हैं, हमको शुद्ध तेल प्रयोग करना है। अगर घर का है तो भी ठीक है, क्योंकि घर के तेल में देखिए दोस्तों एक कमी होती है केवल, अगर हम चक्की से तेल को पिरा कर भी खा रहे हैं तो वो जो है हम लोग फिल्टर नहीं खा रहे हैं, उसको पेरा गया है और शायद उसी एक बार छन्नी से छाना गया है, और वो बहुत किफायती छन्नी नहीं होती है जो सब कुछ छान के अलग करेगी। तो वैसे ही काट जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, कहीं ना कहीं वो आती है। सिर्फ यही कमी है, बाकी घर का तेल भी शुद्ध है। या फिर अगर मार्केट का आप खा रहे हैं तो राइस ब्रान ऑयल इस समय वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तेल है खाने के लिए, जो हम खाने में प्रयोग करें। इसके बाद है गेट मूविंग। आज जो है हमारी जीवन शैली हो गई है कि शायद हम लोग 100 कदम भी दिन भर चल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों हमेशा पैदल चलने की आदत डालिए, एक्सरसाइज की आदत डालिए, क्योंकि जब हमारे हाथ पैर हिलेंगे, हमारा शरीर हिलेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर होता है। और इसकी कमी हो जाने के कारण भी, क्योंकि आज हमारा काम हम बैठे बैठे लैपटॉप पर काम कर लेते हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे मोबाइल पर जो है हम लोग काम कर लेते हैं, या फिर बेड पे लेटे लेटे काम कर लेते हैं, यानी बॉडी को मूविंग स्टेट में रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद है ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट, कि हृदय से संबंधित जो इसको मजबूती दे ऐसी चीजें खाने की जरूरत है, जैसे सब्जियां हैं, फल है, और बहुत सारे मेवे हैं। और अगर नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं तो एक लिमिट में उसको भी खाया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो हमको करनी है। और एक चीज से हमारा हार्ट प्रभावित होता है, वो है शुगर लेवल। तो शुगर लेवल को भी हमको अपने मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा चीनी का सेवन नहीं करना है, वरना हमारा हार्ट दिक्कत में आता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हेल्दी फूड फॉर अ हेल्दी हार्ट। मैंने फिर बताया कि देखिए जितनी चीजें बनी हुई है, आप अपने मन में कल्पना करके देखिए, क्या हम ये चीजें रोज खा रहे हैं? क्या क्या हम मेवे या फिर बादाम, ऐसी बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं क्या अपने भोजन में? शायद नहीं। क्या हम फल वगैरह ले रहे हैं ऐसे?
क्या ये चेरी वगैरह हम ले रहे हैं, क्या ब्लैक अंगूर वगैरह ले रहे हैं, ऐसी चीजें हम शायद नहीं खा पा रहे हैं दोस्तों, जिस कारण से हमारे हार्ट को वो मजबूती नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। और ये काम करते 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 40 से 50 साल की अवस्था में आज थक जाता है, क्योंकि हमने इसको मजबूती नहीं दी और ये फेल हो जाता है। और इसीलिए आज हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस हैं। तो दोस्तों इसको हमको बदलने की जरूरत है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे इसको मजबूती देने के लिए बहुत सारी चीजें करते थे, जो आज वेस्टीज ने आपको एक डिब्बी में पैक करके दे दिया है। आप खाना शुरू कर देंगे तो आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रो हार्ट की कैटेगरी में जो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों, वेस्टीज कोएंजाइम क्यूटेन। अब दोस्तों ये होता क्या है कोएंजाइम क्यूटेन? मोटा मोटा समझ लीजिए कि 40 साल के बाद बॉडी में ये बनना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी खान पान की शैली ऐसी है, तो ये बॉडी में बन नहीं पाता है। तो इसको एडिशनल हमको लेना पड़ेगा, हम ले नहीं पाते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर में बहुत कुछ मौजूद हो, जैसे किचन हो, वहां पर जो है सारी चीज, सब्जी भी कटी हुई रखी हुई है, इसके बाद तेल भी रखा हुआ है, उसके बाद माचिस भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर उस माचिस को जलाकर आग ना लगाई जाए या फिर लाइटर के बिना गैस चूल्हे को जलाया ना जाए, तो शायद कोई खाना नहीं बन पाएगा। तो कोएंजाइम क्यूटेन बॉडी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारी जितनी भी चीजें अंदर है उसको एक्टिव करने का काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे जापान से जो है आयात किया जाता है, और इसे नेचुरल बेस्ट खमीर जिसको कहते हैं ईस्ट से बनाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल कम करने व हार्ट के साथ साथ शरीर के प्रमुख अंगों जैसे किडनी, लीवर, मस्तिष्क, मांसपेशियों की कार्य पद्धति को सुचारू रूप से चलाने में यह मददगार होता है। यह एनर्जी का जो है बेहतर एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्रोत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विशेष रूप से बढ़ाने में सहायक है। एंजियोप्लास्टी और जो है बाईपास सर्जरी के बाद विशेष उपयोगी, शरीर में क्षतिग्रस्त अंगों को दुरुस्त करने के लिए, नव जीवन प्रदान करने के लिए डॉक्टर आज इसको रिकमेंड करते हैं कि आप, जैसे हम लोग दवाओं के रूप में खा लेते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कोएंजाइम क्यूटेन क्यों लेना चाहिए। हर व्यक्ति जो 40 साल के ऊपर की एज में पहुंच गया है, उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी इस कोएंजाइम क्यूटेन को लेना आवश्यक है। तो समझ गए होंगे आप लोग ये कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा है वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग इसका प्रयोग करते थे। फ्लैक्स अंग्रेजी में जो है अलसी को कहते हैं, कहीं कहीं इसको टीसी भी कहते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे जो है एसिड्स पाए जाते हैं, और बहुत सारे जो है इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग लोग या फिर महिलाओं को डिलीवरी के बाद आज भी जो है अलसी के तेल का पाक, लड्डू, ऐसी चीजें क्यों दी जाती है। तो फिर से मैं बता दूं दोस्तों, फ्लैक्स जो होता है, अलसी एक पौराणिक तैलीय बीज होता है, और आप लोग इसको जानते भी हैं। यह फैटी एसिडों का सर्वोत्तम स्रोत है। इसमें 50-60% ओमेगा 3, 18 से 20% जो है ओमेगा 6, अल्फा लिनैनिक एसिड और लेनेनिक एसिड पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, रेशा, प्रोटीन, जस्ता मिला होता है। इसमें मछली के तेल से 50% अधिक ओमेगा 3 पाया जाता है, और फैटी एसिड साथ साथ है। यह हाई बीपी, लो बीपी को संतुलन में बनाए रखता है। खून की नलियों में जमा जो वसा हमारी हो जाती है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको काटने में मदद करता है। मोटापा कम करने में सहायक है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में यह सहायक है। पुराने जो मधुमेह है, जिसको शुगर हो गया है, उन रोगियों में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो ये इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे शुगर लेवल मेंटेन होता है। छाती में जो आज व्यक्तियों के कैंसर हो जाता है, उसको भी ये मदद करता है रोकने में। गर्भावस्था के समय आराम दिलाता है। तो ये दोस्तों वो क्वालिटी है फ्लैक्स ऑयल की जो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ महिलाओं में हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, उसके लिए फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। तो हर स्वस्थ व्यक्ति को ये सेवन करना चाहिए, अगर वो
अपने जीवन में अपने हार्ट को सुरक्षित रखना चाहता है। तो आगे है वेस्टीज L-arginine। मैं बता दूं दोस्तों, यह जो है एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट अटैक के लिए एक कंप्लीट वेजिटेरियन शुगर फ्री टॉनिक है। अगर किसी को लगता है या फिर जो है प्रो स्टेज पर है, हार्ट अटैक, एक अटैक आ चुका है, तो उसके लिए यह रामबाण की तरीके से काम करता है। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर फेरिद मुराद, इनको जो है नोबेल प्राइज विजेता भी हैं यूएसए के, इन्होंने इसका जो है फॉर्मूला दिया था। यह कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने, ब्लड प्रेशर व हार्ट बीट रेगुलेट करने में और डायबिटीज के साइड इफेक्ट को कम करने एवं घाव को शीघ्र भरने में जो है सहायता करता है। साथ ही साथ पुरुष या महिलाओं में सेक्स पावर को बढ़ाने का भी काम करता है। और अगर किसी को नपुंसकता से संबंधित दिक्कतें हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये काम कहाँ करेगा? जो हमारी आर्टरीज हैं, नसें हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, उसको ये बहुत तेजी से रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसको हर व्यक्ति को दिया जा सकता है, या हर स्वस्थ व्यक्ति इसको 3 महीने में एक बार जरूर इसका सेवन करे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों स्लाइड तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक और प्रोडक्ट आता है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल के अनेक फायदे हैं। यह सूजन, जैसे अंदरूनी सूजन हो जाती है कई बार, और हम लोग बहुत सारी दवाएं खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन वो सूजन सही नहीं हो पाती है। तो क्रिल ऑयल से जो है सूजन, जलन संबंधी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मदद करता है। हमारे हार्ट को स्वस्थ व जमा बनाए रखता है। यह महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी दिक्कतों में बहुत अच्छा काम करता है। कमर दर्द और पैर दर्द में राहत प्रदान करता है। क्रिल ऑयल जोड़ों के दर्द में बहुत आराम प्रदान करता है। यह जोड़ों की अकड़न, कड़ापन को कम करता है, जिससे पैर के हिलने डुलने में मदद मिलती है। क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 होता है, जो याददाश्त एवं स्वास्थ्य, दिमाग के लिए एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। क्रिल ऑयल की ओरक वैल्यू 43 होती है, जो आपकी त्वचा को कमनीय बनाए रखता है, झुर्रियों को, रूखापन को या फिर लचीलापन से दूर रखती हैं। तो ये कुछ मैंने साथियों आज प्रो हार्ट से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई और शायद अच्छी लगे। दोस्तों ये वो सप्लीमेंट है जो हमको लगता है दवाइयां हैं, हम बीमार होंगे तो खाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका सेवन जो है हर मनुष्य को करना चाहिए, भले ही वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, और मैं भी करता हूं। तो एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई नहीं थी, ये क्रिल ऑयल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो है सभी लोग इसका सेवन करें। ये प्रोडक्ट अगर आपके घर में यूज हो रहे हैं तो बीमारी नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि आज शरीर को चलने के लिए या फिर शरीर में जो हम भोजन डाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज शरीर को 46 पोषण क्षमता की जरूरत है? तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं, क्या आज उससे 46 पोषण क्षमता पूरी हो जा रही है क्या? शायद नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो ये पोषण पूरा करते हैं शरीर में, कोई दवाएं नहीं है। जब आपके शरीर में सारे पोषण पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और अगर आप बीमार नहीं हैं तो भविष्य में आपको इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों मरना तो एक दिन सबको है, कोई इनको खाकर जो है अमर नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक हम इस धरती पर रहेंगे शायद हमको बीमारी नहीं आएगी, हम हंसते हंसते इस दुनिया से जा सकते हैं। तो इसलिए इसका महत्व है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा, और जो मैंने प्रोडक्ट बताए ये भी आपको समझ में आए होंगे कि क्यों लेने चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं और समय का अभाव रहता है, तो आज मैंने आपको प्रो हार्ट से रिलेटेड जानकारी इसलिए दी क्योंकि भारत में आज ये बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है, या फिर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं कि हार्ट संबंधी दिक्कत उनको हो रही है, उनकी बीपी संबंधी दिक्कत हो रही है, आर्टरीज नसों में साटिका की दिक्कत हो रही है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ये सारी जड़ जो इसकी है वो हार्ट है। हार्ट सही काम नहीं कर पा रहा है, सही ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में नहीं हो रहा है, इसलिए कई बार माइग्रेन भी हो जाता है, हम लोग हमेशा दवा खाते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास नजर आता है तो निश्चित रूप से उसका मेरे से एक बार संपर्क कराइए, उसको जानकारी दी जाएगी, और जब वो व्यक्ति सही होगा तो आपके अंदर भी ये दृढ़ विश्वास आएगा
कि निश्चित रूप से ये कमाल के जादुई प्रोडक्ट है, जिसको आज के समय में संजीवनी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई हनुमान नहीं है और कहीं ना वो पर्वत है जहां पर वो संजीवनी मिलेगी दोस्तों, है भी तो हमको जानकारी नहीं है। तो ये संजीवनी की तरह काम करेगा, बस आप भरोसा करके इनको लेना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, समय भी हो गया है और हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, तो एक एक करके हम लोग सभी का एक्सपीरियंस लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे बीच में जो है चिरंजीव सर हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए चिरंजीव जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर, और सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर। और सर मुझे तो समझ में आता है कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं सर, जहां लोगों का स्वास्थ्य के सही किया जाए सर। मैं चाहता हूं चिरंजीव सर सर, मैंने चिरंजीव सर मेरी जी सर। आवाज आ रही है? आपके घर में आपको जी माता सर, जी जी की सर, दिक्कत कहिए। थी, क्या क्या चीजें आपने दिलाई और उनको जी जी कितने दिन में आराम हुआ? मैं चाहता हूं जरूर डिस्कस करें। अ, सर एक आपने भी बताया फ्लैक्स ऑयल सर, अलसी का तेल, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 और मछली के तेल से 50 गुना अधिक पाया जाता है, और L-arginine सर। सर ये का और एक स्प्लीना सर, जिसमें जी 46% क्षमता पाई जाती है। माता जी को सर हाथ में दिक्कत थी और बीपी की भी दिक्कत रहती थी सर, और उनका हाथ झंझनाहट महसूस होती थी सर। तो सर उन्हें करीबन जैसे L-arginine में 10 पैक आते हैं सर, 5 ही पैक उन्होंने पिया था, तो उन्हें आराम हो गया था सर। तो तब से उन्होंने उनको भी विश्वास होने लगा। नहीं तो उसके पहले कहते थे तुम कौन से बड़े डॉक्टर हो गए हो कि तुम मुझे लाके प्रोडक्ट दे रहे हो, तो शुरू में पीते ही नहीं थी। नहीं कहा, नहीं मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे सीनियर रिकमेंड किए हैं, उन्होंने हेल्थ सेशन लिया हुआ है, उन्होंने सीखा, ट्रेनिंग ली हुई है, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। मैंने उन्हें जबरदस्ती पिलाया, उन्होंने पिया भी, और आज सर उन लोगों को खुद रिकमेंड करती हैं सर कि ये चीज आप लीजिए, जैसे मेरा सही हो गया आपका भी सही होगा सर। तो सर L-arginine का सर उपकार है मुझ पर सर, कि उनका सर बीमारी वजह सर, ये बीमारी उनको आज से नहीं बहुत दिन से थी। हर बार ठंडी में सर उनको ये दिक्कत हो जाती थी सर। लेकिन जैसे आप एलोपैथी दवा जिसे बोलते हैं सर, तो खाती थी सर, आराम हो जाता था। लेकिन फिर वही सर, जब दवा का असर खत्म, फिर से शुरू सर। तो सर इस बार ठंडी में उन्होंने एक बार लिया, तब से उनको ये दिक्कत नहीं आ रही है सर। और बात करें सर सेशन की, तो सर सेशन में आज मैं देख रहा था सर, आज नहीं सर परसों देख रहा था, अमित दुबे सर, अमित दुबे सर हैं सर, जो MBBS की पढ़ाई करने वाले थे सर, उन्होंने उसे क्वाइट किया और सर डाइट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की। उन्होंने अपने सेशन में ये कहा था कि अगर मैं MBBS ज्वाइन करता हूं तो अपने एरिया के कुछ ही लोगों को सही कर सकता हूं, या कुछ ही एरिया के लोग ही मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन डाइट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर नेटवर्क नेटवर्क क्रिएट होता है। तो नेटवर्क माध्यम से बहुत सारे लोग, जहां जिनको हम नहीं जानते हैं, टीम के माध्यम से, उनके टीम के माध्यम से मुझसे बात हो सकती है, उन्हें सही किया जा सकता है। और साथ ही साथ इनडायरेक्टली कह सकते हैं, हम अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं ये सारी बातें बताकर। तो सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां लोगों का स्वास्थ्य सही करके और अच्छे पैमाने पर सही करके हम इनकम कर सकते हैं। और वेस्टीज का उपकार है सर, और इसी के साथ विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच सर।